हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेल कूल में। और आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिलिंग के बारे में कि हमारा जो एसी में साइकिलिंग होती है, रेफ्रिजरेशन जो कंप्रेसर से निकल के कंडेंसर होके एवापोरेटर में जाता है, जो हमारा हीटिंग निकलता है बाहर और अंदर कूलिंग करता है, तो गैस कैसे काम करता है और वो कैसी उसकी गैस की क्रिया चेंज होती है, वो आज हम आपको पूरा डायग्राम बना करके दिखाएंगे। और वो कैसे काम करता है आज पूरा हम बताएंगे कि गैस कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहता है। पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि वो साइकिलिंग कैसे काम करता है और वो कैसे अंदर में कूलिंग देता है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था, ये मैंने डायग्राम पूरा बना लिया है, रेडी कर लिया है। इसमें हमने पूरा नक्शा बता दिया है कि कैसे कैसे क्या काम करता है। ये हमारा सबसे पहले आएंगे, ये हमारा कंप्रेसर है जो कि यहाँ से, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा कंडेंसर है जो कि आउटडोर में लगे होते हैं, ये हमारा एवापोरेटर है, ये हमारा फ़िल्टर है, ये कैपलरी है और ये सेक्शन लाइन है। अब इसमें हम बताएंगे कि गैस कैसे काम करता है, कैसे क्रिया चेंज होती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि अपने कंप्रेसर के पास जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में और वेपर, जो ये गैस की ये क्रिया रहती है वो वेपर में रहता है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में जाता है यहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ से आके कंडेंसर में आता है। तो यहाँ पे भी जब कंडेंसर में डिस्चार्ज पाइप से कंप्रेसर से जब कंडेंसर में हमारा गैस जाता है, इन करता है, तो ये भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में ही रहता है। फिर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लो में आ जाता है। ये लो में क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एक फ़ैन लगे होते हैं, आप आउटडोर में देखते होंगे यहाँ एक फ़ैन लगा रहता है। तो वो फ़ैन जब भी चलता है तो वो हीटिंग को पूरा बाहर निकालता है। तो जब हीटिंग को पूरा निकालता है तो यहाँ तक आते आते ये गैस इतना घूम जाता है। ये इसीलिए दिया रहता है कि ये गैस के प्रेशर को भी कम करता है और गैस के टेम्परेचर को भी कम करता है। तो ये इतना घूम जाता है, यहाँ तक आते आते बीच में हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे चले जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HPLT शॉर्टकट में, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। फिर यहाँ पे फिल्टर तक आते आते यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में। लिक्विड और वेपर मिक्स रहता है, ये पूरी तरीके से लिक्विड नहीं रहता है, लिक्विड और वेपर मिक्स रहता है। तो यहाँ पे आ जाता है हाई प्रेशर हाई लो टेम्परेचर लिक्विड मिक्स। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है हमारा फ़िल्टर। ये फ़िल्टर क्यों लगे रहते हैं? फ़िल्टर जो है हमारा इसलिए लगा रहता है कि जब हमारा यहाँ पे गैस रहता है तो ये कंप्रेसर से अगर कुछ भी ऐसा पार्ट्स या कुछ भी कचरा वगैरह अगर निकलता है तो यहाँ पे आकर के फ़िल्टर में यहाँ पे जाली लगी होती है। ये जाली जो है, जाली से छन करके उसके बाद आगे गैस पास करता है ताकि एक भी कचरा वगैरह जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैपलरी लगा होता है, फ़िल्टर के बाद ही एक कैपलरी लगा होता है। कैपलरी ये जाता है एवापोरेटर में। तो ये कैपलरी का होल जो होता है वो बहुत पतला होता है और वो होल में अगर थोड़ा भी कचरा चला गया तो ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो जिससे हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उससे पहले ये जो कैपलरी लगा हुआ है, इससे पहले हम लोग लगाते हैं फ़िल्टर। इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो भी कचरा रहे, डस्ट रहे, तो वहाँ से यहाँ पे जाली पे रुक जाएगा। दूसरा चीज़, बहुत सारे फ़िल्टर में सिलिका जेल भी रहता है। तो सिलिका जेल इसलिए लगाते हैं, इसलिए इस फ़िल्टर में रहता है कि अगर कोई भी गैस में अगर थोड़ा बहुत भी नमी आती है या कुछ भी होता है तो वो इसको पूरा सोख लेता है, आगे नहीं जाने देता है, ताकि ये कैपलरी में प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज़ अब आते हैं, अब यहाँ से गैस पास करता है कैपलरी से। कैपलरी से हमारा सीधा जाता है एवापोरेटर में। ये हमारा एवापोरेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब यहाँ एवापोरेटर में जाता है तो ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में जाता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में। तो यहाँ पे ये ठंडा होने लगता है, ये एवापोरेटर ठंडा होने लगता है। जैसा कि आपने पहले भी मैंने कैपलरी का वीडियो बना चुका हूँ कि वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, वो कैसे जाता है फव्वारे की तरह, तो वो ठंडा होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो इसमें जब कैपलरी से जब गैस निकलता है तो एवापोरेटर में जाता है। तो इसमें जब कैपलरी में जाता है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में जाता है। फिर यहाँ एवापोरेटर में ऐसे घूमते घूमते नीचे आते हुए यहाँ पे जब आता है तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हो जाता है। यहाँ पे जो है वो लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आते आते लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर हो जाता है, क्योंकि ये इतना घूम जाता है यहाँ पे कि ये वेपर हो जाता है। फिर वेपर से होते हुए ये सेक्शन लाइन में सीधा आ जाएगा कंप्रेसर में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा साइकिलिंग है। अब इसमें मेन जो
इसमें जो मेन प्रॉब्लम आते हैं, अगर आप मैकेनिकल सिस्टम आप समझ जाएंगे कि मैकेनिकल में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या फॉल्ट होते हैं एसी में, तो आप जब ये समझ जाएंगे तो आपको कोई भी एसी रहे तो आपकी बहुत आसानी होगी, आपको बहुत आसानी होगी एसी बनाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए। तो कभी भी आप देखेंगे हमारे एसी में बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, तो बहुत सारे साइकिलिंग के भी फॉल्ट, गैस ख़त्म हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे, जब आपको ये साइकिलिंग मालूम रहेगा कि कैसे कैसे गैस काम करता है, कैसे नहीं करता है, तो आप फॉल्ट को जल्दी पकड़ के उसको सही कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताऊं कि इधर जो फ़ैन जो लगा रहता है, हमारा जो कंडेंसर में फ़ैन लगा रहता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपका फ़ैन नहीं चलेगा तो यहाँ से जो भी यहाँ पे क्रिया चेंज हो रही है गैस का, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में हो जाता है, मिक्स होता है, यहाँ पे वेपर और लिक्विड मिक्स होता है। तो जब आपका फ़ैन नहीं चलेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ही रहेगा, तो वो गैस कूलिंग यहाँ पे नहीं करेगा, एवापोरेटर कूलिंग नहीं करेगा। तो इसके लिए फ़ैन चलना बहुत ज़रूरी रहता है और हीटिंग निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। तो और वही सेम चीज़ यहाँ एवापोरेटर में भी लागू होता है। जैसे यहाँ पे अगर फ़ैन नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम होगा, ऐसे यहाँ पे भी अगर फ़ैन नहीं चलेगा तो जो यहाँ से, तो अगर फ़ैन चल रहा है आपका, लो प्रेशर लो टेम्परेचर यहाँ तक ठीक है, आपका आ गया, फ़िल्टर भी ये यहाँ से जाली जो है छान के पूरा आपको आगे तक लेके जाता है कैपिलरी से होके। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपका ब्लोअर या फ़ैन नहीं चलता है, जैसे यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर है, तो जब यहाँ नहीं चलेगा तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर यहाँ पे लिक्विड रहता है, यहाँ पे जब ये कैपिलरी से आगे जाता है तो लिक्विड रहता है। तो जब लिक्विड जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसको इतना रनिंग करता है, तो ये जो ठंडा रहता है, तो यहाँ पे जब ब्लोअर चलता है तो वही उसी ठंड को लेकर के एयर के टेम्परेचर को कम करता है, रूम के टेम्परेचर को कम करता है। तो जब यहाँ पे फ़ैन आपका नहीं चलेगा तो ये चीज़ जो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर बन रहा है, जो सेक्शन लाइन में यहाँ पे वेपर आ रहा है, ये वेपर नहीं आएगा यहाँ पे पूरा पूरा लिक्विड में ही आएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में ही आएगा। ये खाली रनिंग करेगा, बाकी गैस का क्रिया चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका ब्लोअर नहीं चल रहा है। तो जब आपका ब्लोअर चलेगा तब यहाँ से ये जो भी हमारा ये गैस रनिंग कर रहा है, तो उसके एयर से कूलिंग का टेम्परेचर कम होगा, एयर का भी टेम्परेचर कम होगा, रूम का भी टेम्परेचर कम होगा, और वहाँ से सीधा जो है यहाँ पे आके गैस चेंज हो जाता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में मिक्स हो जाता है। तो जब यहाँ पे वेपर में होता है तो फिर ये सेक्शन लाइन से सीधा वापस कंप्रेसर में चले जाता है, फिर कंप्रेसर से यहाँ से फिर वही क्रिया चालू हो जाती है। सेकेंड चीज़ आपको, दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक चीज़ का और प्रॉब्लम होता है। अगर ये वेपर रहेगा, ये अगर लो प्रेशर लो टेम्परेचर ये लिक्विड में आता है, अगर ये ब्लोअर नहीं चलता है तो इसमें भी प्रॉब्लम फॉल्ट आ सकते हैं कि अपना जो यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे पूरा लिक्विड ही आएगा। जब यहाँ पे पूरा लिक्विड आएगा तो कंप्रेसर इसके वजह से ख़राब भी हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब देखना, जो एसी के टेक्नीशियन उनको ये देखना ज़रूरी रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा एसी में आता है वो होता है साइकिलिंग। साइकिलिंग समझना टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप हर फॉल्ट पकड़ पाएंगे, समझ लेंगे। सेकंड, और जितने भी बड़े एसी आते हैं, बड़े प्लांट भी आते हैं, वो सेम इसी तरह की साइकिलिंग होती है, खाली थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है कि चेंज हो जाता है। जैसे कंडेंसर है तो दूसरे मॉडल में चेंज हो जाएगा, अब ये फ़िल्टर है तो ये ड्रायर में चेंज हो जाता है। ये कैपलरी है, ये जो कैपलरी है, जो पतले से हमारी कैपलरी है, ये कैपलरी जो है एक्सपेंशन वाल्व के रूप में चेंज हो जाएगा। काम यही करेगा, जो कैपलरी का काम है यहाँ से प्रेशर को कम करके यहाँ पे एवापोरेटर में भेजना, वही आपका एक्सपेंशन वाल्व करेगा, लेकिन वो प्लांटों में लगा होता है। तो साइकिलिंग सेम रहती है, सेम गैस का क्रिया चेंज होता है। तो ये जो टेक्नीशियन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा साइकिलिंग जो है वो मेन समझ में आना चाहिए। साइकिलिंग अगर आपको समझ में आएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।